वही खुबैब इब्न अदी आ गया। मैंने देखा खुबैब आज तुझे मारा गया है, तेरी क्या कैफियत है? खुबैब मेरे ख्वाब में आकर मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा हर पत्थर पर मुझे एक नई लज्जत मिलती थी, हर पत्थर पर, हर दर्द पर मुझे एक नई कैफियत मिलती थी। मैंने पूछा खुबैब तुझे मारा क्यों गया है, तुझे किस जुर्म में मारा गया? ख्वाब में खुबैब ने कहा ऐ नौजवान, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मेरा कलमा है जो मक्का वालों को नहीं भाता, जिसकी पादाश में मुझे मारा गया। सईद बिन आमिर ने कहा क्या फकत एक कलमे पर किसी को इतना मारा जा सकता है? आखिर इस कलमे को तूने बदल क्यों नहीं दिया? खुबैब कहते हैं कि मैं बदल कैसे दूं? तूने जन्नत देखी है रब्बे जुल जलाल की? क्या तूने नियामतें सुनी है रब्बे जुल जलाल की? अगर तू सुन लेता और देख लेता तो इस तरह की 1000 मौतों को भी तू कभी इस पर कुर्बान नहीं करता, यानी जन्नत को तू कुर्बान नहीं करता, अपनी मौत को पसंद करता। ये ख्वाब की बात थी। सुबह उठ करके सईद बिन आमिर कहते हैं मुझे बेकरारी सी हो गई, बेचैनी हो गई और मैं दौड़ता दौड़ता लोगों से पूछने लगा कि कहाँ है ये खुबैब जैसे और लोग? कहा सब तो मदीने जा चुके हैं, वो वतन छोड़ चुके हैं। सईद बिन आमिर कहते हैं 17 साल की जवानी थी, मक्का को मैंने छोड़ दिया, तन्हा सफर करता हुआ मदीने पहुंचा और जब मस्जिद नबवी आया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को ईमान की हालत में पहली बार देख रहा था और देखा तो देखता ही रहा, देखता ही रहा। मेरी रूह को जो ताजगी मिली उसके बाद मैंने अपनी गर्दन, अपनी जान सब उन्हीं के कदमों में वार दिया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सईद बिन आमिर वो है 16-17 साल की उम्र में आए दामन इस्लाम में और फिर मेरे आका की गुलामी में ऐसे रहे कि एक वक्त आया जब हजरत उमर फारूक ने इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया और 1 साल के बाद वहां के लोग हजरत उमर के पास शिकायत लेकर के आए, हमारे गवर्नर की कुछ शिकायतें हैं। हजरत उमर खुद चल करके गए मुल्क शाम और लोगों से पूछा क्या शिकायतें हैं? कहा हमारा जो गवर्नर है हफ्ते में 1 दिन हमसे मिलता नहीं, गायब हो जाता है, घर के अंदर ही रहता है, और कुछ शिकायतें वो लेकर के आए थे। हजरत सईद बिन आमिर को हजरत उमर ने बुलाया, तुम्हारी ये शिकायतें आई हैं कौम की तरफ से, क्या मसला है? एक दिन तुम पूरे गायब होते हो। सईद बिन आमिर ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा है कपड़े का, मैं 6 दिन तक पहन लेता हूँ, 7वें दिन मैं उसे उतार कर एक टाट का कपड़ा ऊपर डाल लेता हूँ, धो करके सुखाता हूँ, इस पे पूरा दिन गुजर जाता है, बगैर लिबास के मैं कौम के पास नहीं आ सकता, इसलिए मैं 1 दिन की छुट्टी लिया करता हूँ। ये वो सईद बिन आमिर है जिनका हाथ पकड़ करके उमर इब्न खत्ताब ने बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की थी कि मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस तरह के 1 कई सहाबा कराम हैं जिन्होंने कभी ईमान वालों पर पत्थर मारे थे, लेकिन मौला करीम ने उनके दिलों को ऐसा तब्दील किया कि जिंदगी भर मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ गए। अजीजा ने गिरामी, हजरत बिलाल को खींचने वाले लोग भी थे, जंगे बदर में तलवार उठाने वाले लोग भी थे, जंगे ओहद में मुकाबला करने वाले भी थे। आपको पता है 70 सहाबा की जानें गई थी जंगे ओहद में, किसकी वजह से गई थी? किसकी वजह से गई थी? वो खालिद बिन वलीद की वजह से गई थी। खालिद बिन वलीद मुशरिकीन के लश्कर के सिपहसालार बन करके आए थे, जंग की हर बुनियादी बात को जानते थे और पासा पलटने में खालिद बिन वलीद का हाथ था। मुसलमानों को देखा कि ऊंचा टीला खाली कर दिया है तो 200 घुड़सवारों को लेकर खालिद बिन वलीद ने हमला किया था और 70 सहाबा की जानें गई थी। वही खालिद बिन वलीद 6 साल नहीं गुजरते अपनी तलवार लेकर मेरे मुस्तफा के कदमों में आते हैं, आ गए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी भर हुजूर की मुखालिफत में और भी लोग गुजरते रहे, लेकिन वक्त आया जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर रख दिए। मेरे आका ने तलवार उठाई और उनके हाथों में दिया, कहा जा खालिद, आज से तू अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह का लक़ब दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसके बाद अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ने हर जंग आपको फतह व कामरानी से हमकनार फरमाया। मेरे अजीजों, कितनी मिसालें तुम्हें रख करके बता दूं। आपको पता है वो अबू सुफियान जिसकी वजह से जंग बदर हो गई थी,
अबू सुफियान की वजह से जंग बदर हुई थी। यही रमजान मुबारक का मौसम है कि 17 रमजान मुबारक को जो जंग बदर हुई, किस वजह से? अबू सुफियान माल का काफिला लेकर मुल्क शाम जा रहा था। कौन से माल का? यही मदीने वालों का लूटा हुआ सामान था, सहाबा का रखा हुआ सामान था। मेरे आका ने फरमाया अपना अपना सामान ले लो इसके काफिले से। अबू सुफियान बच बचा करके मुल्क शाम भी पहुंच गए, वापस तिजारत करके मक्का भी पहुंच गए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के हाथ नहीं लगे। बावजूद उसके अबू जहल और अबू सुफियान ये सब मिल करके 1000 की तादाद लेकर मेरे आका पर चढ़ाई करने के लिए बदर तक आ गए थे। आपको पता है खून रेज जंग हुई थी और बहुत खतरनाक जंग हुई थी। बद्र के मौके पर 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी किए गए, लेकिन उसके बाद जो हालात बदले, पता है 2 साल गुजरे थे, 2 या 4 साल गुजरे थे जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए जा रहे थे। कहां कहां नहीं रोका गया इस्लाम को, मैं तुम्हें बताता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा को लेकर उम्रा की गरज से आए हैं। मक्का वाले उम्रा करने भी नहीं दे रहे हैं, बीच रास्ते में रोक दिया, इहराम उतारने पर मजबूर किया, एग्रीमेंट बनवाया, साइन करवाया और वापस भेज दिया। उसमें कौन लोग थे? रोकने वालों में कौन थे? सरे फहरिस्त अबू सुफियान है, सबसे मेन किरदार अदा करने वाले अबू सुफियान है कि आपको उम्रा आने नहीं देंगे, तवाफ करने नहीं देंगे और यहाँ पर हरम पाक में आपको दाखिल होने नहीं देंगे। अबू सुफियान ही के नारे थे, अबू सुफियान के हमनवा थे। साल गुजर गया, साल गुजर गया, 10,000 का लश्कर सहाबा का तैयार था। मेरे आका दोबारा मदीने से निकलकर हरम काबा में आ रहे थे। अब हालात बदल चुके थे। एक बात याद रखना, जितने नशे में चूर लोग नाचते हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि सूरज शाम तक रहता है फिर डूब जाता है। और भी बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि जिंदगी हमेशा एक ही मदार पर कायम नहीं रहती, हालात एक तरह के कभी नहीं रहते। मक्का वालों ने साल भर पहले मेरे आका के पूरे लश्कर को उम्रा करने से रोका था। साल भर के बाद हालात ऐसे थे मक्का के कि एक खानदान में भी इत्तेहाद नहीं था, कोई हुजूर के सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखता था। मेरे आका आए, शाम से आए, बगैर तलवार उठाए, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्लो किताल के हरम काबा में दाखिल हुए। नमाज के बाद एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया। क्या ऐलान फरमाया? जो मक्का वाले भाग रहे थे इधर उधर, अरे इतने साल तक दुश्मनी किया हमने, 20-20 साल तक दुश्मनी करते रहे हैं, अब क्या होगा हमारे साथ? पकड़ेंगे तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। यहाँ तक कि सहाबा भी कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज छींतरे उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के छींतरे उड़ाने का दिन है। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया, कहा अल यौम यौमुर रहमा, आज रहमत का दिन है, छींतरे नहीं उड़ाए जाएंगे। कभी आप सोच सकते हैं कि हुजूर ने ऐलान करने के बाद क्या कहा जानते हैं? हुजूर ऐलान करते, मक्का वालों गौर से सुन लो, जो हरम में आ गया वो अमान में है, उसे